अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके लिए एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। आज जो चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं वो पंजाब मेडिकल कॉलेजेस के लिए और डेंटल कॉलेजेस के लिए है। यूएचएस ने पीएमडीसी के साथ मिलकर एक एमबीबीएस की न्यू पॉलिसी अनाउंस कर दी है और ये 2026 के लिए है। यानी जो बच्चे 2026 के अंदर एडमिशन ले रहे हैं उनको फाइनलाइज करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी अहम बात, डेट भी बताई है और उसकी रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के अंदर करवानी है ये भी बताई है। तो बहरहाल आज मैं सबसे पहली न्यूज़ की तरफ या स्टोरी की तरफ जा रहा हूं। मैंने आज एक चैनल को सुना, यूट्यूब का चैनल था, जिसके ऊपर वो अपने पास से एक ऐसी बातें कर रहा था जो कि बिल्कुल ही ऑथेंटिक नहीं थी। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि 65% एफएससी का क्राइटेरिया रखने जा रहे हैं, तो बच्चों ने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की अपने लिए भी मेरे लिए भी। वो ये कह रहे थे कि एग्रीगेट जो है वो 65% हो गया एफएससी का। बेटा ऐसा नहीं है। एग्रीगेट के बारे में अभी कोई पॉलिसी मुतफिका तौर पर 2026 के एमडी कैट की नहीं आई। अभी उस पर गौर फिक्र किया जा रहा है, लेकिन 65% उसे नंबर लेने होंगे एफएससी के अंदर, तो वो एमडी कैट के लिए एलिजिबल होगा। जैसा कि पहले 55% होता था या 60% होता था, इस मरतबा 5% बढ़ा रहे हैं। 65% एलिजिबल क्राइटेरिया रख रहे हैं एमडी कैट के अंदर बैठने का। ये एग्रीगेट का नहीं है। एक बात तो आप ये क्लियर कर लें, क्योंकि ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था और आपको थोड़ी कंफ्यूजन थी और आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे क्या ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है या सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। तो फिलहाल ये गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर के लिए है, प्राइवेट का मेरिट तो नीचे चला जाता है। अच्छा, बहरहाल न्यू पॉलिसी फॉर पंजाब मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस। नंबर 1, पंजाब हुकूमत ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के दाखिले के लिए नई पॉलिसी का ऐलान किया है और ये इसके मुताबिक, इस नई पॉलिसी के मुताबिक अब एडमिशन जो है वो किस तरीके से होगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगा जिसकी बेस पर ये रखा जाएगा। सबसे पहले एमडी कैट का पास होना लाजमी करार दिया गया है। ये पहले भी एज इट इज था कि एमडी कैट में अच्छे नंबर लेना जरूरी है, लेकिन आपने अमूमन देखा होगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर नीचे मैटर आ जाता है, पास भी और बाज़ औक़ात फेल वाले बच्चे भी एडमिशन ले लेते हैं एग्रीगेट बनाकर अपना। लेकिन अब उन्होंने ये लाजमी करार दे दिया है कि एमडी कैट को पास करना ज़रूरी है। दूसरी बात, यूएचएस तमाम दाखिलों की जिम्मेदार होगी। पहले आपने देखा पीएमडीसी एडमिशन्स की जिम्मेदार होती थी। पहले आपको पीएमडीसी की बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता था, उसके अंदर आपको फीस सबमिशन करानी पड़ती थी, उससे आपने सारे डाटा को क्लियर करवाना होता था। अब पीएमडीसी ने पंजाब के लिए यूएचएस को फाइनल अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया है। अब यूएचएस ही आपके तमाम एडमिशन्स की रिस्पॉन्सिबल होगी, वो ही तमाम एडमिशन करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के होंगे, चाहे वो एमबीबीएस के होंगे, चाहे वो बीडीएस के होंगे। यानी अब जो अथॉरिटी है, एडमिशन की अथॉरिटी पंजाब हुकूमत के अंदर, उसे यूएचएस को बना दिया है। अब पीएमडीसी उसके अंदर अपना इख्तियार नहीं रखती, उसने ये इख्तियार यूएचएस को दे दिया है। उसके बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का दाखिला उसी तरह मेरिट पर ही होगा, जिसका क्राइटेरिया भी वही होगा। और ये क्राइटेरिया जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगी एमडी कैट की, उससे पहले पीएमडीसी अनाउंस करेगी कि इसके अंदर एमडी कैट की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, एफएससी की कितनी होनी चाहिए और मैट्रिक की कितनी होनी चाहिए। याद रखें, प्रीवियस क्राइटेरिया 50% एमडी कैट था, 40% एफएससी थी और आपके पास 10% मैट्रिक थी। तो अब इस साल क्या क्राइटेरिया होता है, ये जून और जुलाई के एंड पे जाके कंफर्म हो जाएगा और जून और जुलाई के एंड पर ही आपके 2026 के एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले के वक्त 1/3 फीस सबसे पहले आपको सबमिट करानी होगी। यानी जैसे ही आप एडमिशन लेने जाएंगे, आपकी जो टोटल फीस होगी उसका 1/3 आपको मौके पर अब ऐड करना होगा। एडमिशन के वक्त आपको सबमिट करवाना होगा। और याद रखिएगा, जो पीएमडीसी आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस मुख्तस करेगी, उसी फीस को ही आपने फॉलो करना है। हाँ, यहां पर पीएमडीसी ने यूएचएस को एक अथॉरिटी दी है कि वो जो कॉलेजेस हर साल अपनी फीस उस रेशो से बढ़ाना चाहते हैं जो हमने दी है, वो आपसे ऑडिट करवाएंगे। अगर उनका ऑडिट कंफर्म होता है, क्लियर होता है और वाकई एक्चुअल में उन्हें ये कास्ट पड़ रही है, तो आप उनकी फ़ी को इंक्रीज कर देंगे। अदरवाइज अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना हुई तो आप उनकी ये फ़ीस आगे नहीं इंक्रीज करेंगे, वो पीएमडीसी की फ़ीस को ही फाइनलाइज करेंगे और वो ही फ़ीस स्टूडेंट से वसूल करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे सबसे बड़ी बात कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तलबा के लिए अब सालाना जो फ़ीस मुकर्रर की गई है वो $10,000 मुकर्रर की गई है। यानी उन्हें सालाना फ़ीस, अपनी एनुअल फ़ी $10,000 पे करनी होगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए लिस्ट में अब पीएमडीसी का कोई अमल दखल नहीं होगा।
पंजाब के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होंगे उनकी जो गवर्निंग अथॉरिटी होगी, जो एक फाइनलाइज करने वाली अथॉरिटी होगी, वो अब यूएचएस ही होगी। अब यूएचएस फाइनल मेरिट लिस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अनाउंस करेगी, उसी के मुताबिक ही उसके अंदर एडमिशन होंगे और तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अब पंजाब के अंदर यूएचएस के अंडर होंगे। यूएचएस ही उनका ऑडिट करेगी, यूएचएस ही उनके एडमिशन को फाइनलाइज करेगी और यूएचएस ही फीस का तयन भी करेगी। यानी ऑल अथॉरिटी, जो कंप्लीट अथॉरिटी है पंजाब की, वो यूएचएस को मुकर्रर कर दिया गया है। उसके बाद आगे एमबीबीएस और बीडीएस की जो लास्ट डेट हुआ करेगी वो 31 मार्च होगी और ये हर साल के लिए मुकर्रर कर दी गई है कि पंजाब के अंदर जो फाइनल लिस्ट लग जाएगी उसके बाद एडमिशन रुक जाएंगे, वो 31 मार्च होगा और 31 मार्च पर ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं, बुलान मेडिकल कॉलेज, ये हमारी दूसरी स्टोरी है। बुलान मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस ने अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी है और उन्होंने ये फाइनल लिस्ट अनाउंस करते हुए कहा है कि 10 दिन यानी 10 वर्किंग डेज के अंदर बच्चे अपने पीएमडीसी के पोर्टल पर जाकर अपने एडमिशन्स की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर उन्होंने इन 10 वर्किंग डेज के अंदर ये काम ना किया तो उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। तो इसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो 2 अप्रैल 2026 दी गई है। यानी आज अगर आप देखें तो हमारे पास 24 तारीख है, तो 2 अप्रैल को ये पोर्टल आपका फाइनल हो जाएगा। 31 को पंजाब की लग जाएगी, 2 अप्रैल तक बलोचिस्तान और बाकी तमाम सूबों की ये फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। इसके बाद एडमिशन रुक जाएंगे। जैसे ही अप्रैल में ये होगा, मार्च अप्रैल के बाद मई आपका एक रेस्ट का महीना होगा जिसमें पीएमडीसी, यूएचएस, आईबीए, बुलान और सजेम्बो और केपीके के अंदर केएमयू, ये सारे मिलकर 2026 के एमडी कैट की प्रेपरेशन के लिए जो वर्क करना होगा उस पर काम करेंगे। उनके सिलेबस को फाइनलाइज करेंगे, उनके पेपर्स को फाइनलाइज करेंगे और फिर वो पेपर जो बन जाएंगे वो पीएमडीसी फिर इन्हीं गवर्निंग बॉडी को भेज देगी जो ये एमडी कैट कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आज इकट्ठी की, मुख्तलिफ चैनल्स को मैंने देखा, वो ये पॉलिसीज जो हैं वो ऐसे बोली जा रहे थे कि जी अब ये पॉलिसी लगने जा रही है, वो लगने जा रही। ऐसा नहीं है। अभी जो एडमिशन हो रहे हैं उनमें इन तमाम चीज़ों का लुबे लुबाब ये है कि अब पंजाब के अंदर तमाम काम यूएचएस के अंडर कर दिए गए हैं। यूएचएस ही गवर्निंग बॉडी है, यूएचएस ही एडमिशन को ऑथराइज करेगी, यूएचएस ही फीस को फाइनलाइज करेगी, यूएचएस ही हर काम को कंप्लीट करेगी और उसके ऊपर पीएमडीसी सिर्फ चेक एंड बैलेंस करेगी कि कोई अगर रिपोर्ट हुई, कोई गलत काम हो रहा हुआ तो उसको फिर पीएमडीसी दोबारा से चेक करके उसे सीधा करेगी। अदरवाइज यूएचएस ही ऑल इन ऑल होगी पंजाब के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो आपने हमारे इस चैनल मोहम्मद मुर्तज़ा को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि बच्चों को पता चल सके कि पंजाब के अंदर अब क्या पीएमडीसी का रोल है या यूएचएस का रोल है। तो कल की वीडियो में एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन आपके लिए है, उस पर काम कर रहा हूं। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी कंप्लीट होकर, वो इंशाल्लाह कल आपके सामने रखूंगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।